गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपने चैप्टर चल रहा था थर्ड प्रोनाउंस। कौन सा चैप्टर चल रहा था? थर्ड प्रोनाउंस। इस प्रोनाउंस में अपने देखिए नीचे देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में अपने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ लिया था। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ लिया था। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में अपन ने 2 टाइप्स पर डिस्कस कर लिया था। और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो थर्ड टाइप से, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके। और स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और देखिए पर्सनल प्रोनाउंस में आपको कोई डाउट्स लग रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर वीडियो देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वैसे आज लॉन्ग समय के बाद आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है, इसलिए आपको लगता है कि कोई डाउट्स है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्या नाम है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अपन हिंदी में उसको बोले तो संकेतवाचक, प्रदर्शनवाचक या ठोस। और प्रोनाउंस का तो आपको पता ही है कि सर्वनाम, यानी संकेतवाचक सर्वनाम, प्रदर्शनात्मक सर्वनाम या ठोस सर्वनाम अपन बोल सकते हैं। ये क्या होता है अपन इस बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। Demonstrative pronouns point out the objects to which they refer. Demonstrative pronouns उन वस्तुओं को इंगित करते हैं जिनमें वे संदर्भित हैं। अब संदर्भित कैसे होते हैं वो आगे देखिए। They identify a noun, वे एक संज्ञा की पहचान कराते हैं। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस संज्ञा, यानी जो नाउन्स होता है उसका क्या आइडेंटिफी, यानी पहचान करवाते हैं कि उसमें नाउन्स कौन सा है, उसकी पहचान करवाता है। ओके, क्लियर? यस। फिर देखिए आगे, देखिए ध्यान से सुनने स्टूडेंट्स। दिस, दैट, दिस एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये क्या है? दिस, दैट, दिस और दोज, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके। अगर मान लीजिए किसी भी दिस आया है, दैट आया है, दिस और दोज आया है तो समझ लेना कि वह क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। फिर आगे देखिए दिस, आगे देखिए यहाँ से देखिए स्टूडेंट, दिस आइडेंटिकेट्स द क्लोजनेस और नियरनेस of the object referred to and that identifies its remoteness और distance। अब देखिए that वर्ड क्या आया है? that, सॉरी दिस पहले आया है। देखिए स्टूडेंट्स इसमें that उसकी दूरस्था या दूरी को इंगित करता है। देखिए दिस इंडिकेट्स द क्लोजनेस एंड नियरनेस, तो यह संदर्भित वस्तु है। जो मैंने पहले बताया था कि आपको इन वस्तुओं को इंगित करने उसमें संदर्भित होते हैं, तो संदर्भित वस्तुओं की निकटता को इंगित करता है, यानी उसमें नज़दीक क्या है उसको इंगित करता है। कौन? दिस। कौन करता है? दिस। और दैट है वो दूर, यानी वस्तु है वो क्या है? दूर है। यदि दूर है तो इसमें आपको कौन सा यूज़ करना है? दैट का। और यदि वस्तु नज़दीक है तो आपको क्या यूज़ करना है? दिस। ओके, ये आपको ऑलरेडी ध्यान रखना है कि यदि वस्तु दूर है तो क्या करना है? दैट। और यदि वस्तु नज़दीक है तो उसका किसका यूज़ करना है? दिस। इसके बाद अपन आपको एग्जाम्पल्स में भी बताऊंगे कि देखिए ये वस्तु दूर है और ये नज़दीक है, उसमें दैट यूज़ होता है और इसमें दिस यूज़ होता है। ओके, यस। हाँ, तो चलिए देखिए स्टूडेंट नीचे देखिए, दिस एंड दोस आर द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ इज द
रेस्पेक्टिवली। अब देखिए स्टूडेंट्स, दिस एंड दोज क्या है? दिस एंड दोज क्रमशः उसके बहुवचन रूप है। किसके? दिस और दैट के। क्या है? बहुवचन, यानी प्लूरल फॉर्म्स है। क्या है? प्लूरल फॉर्म्स। ओके, यस। अब देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज द आइडेंटिकेट ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज और फार। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस उन वस्तुओं को इंगित करते हैं, करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, कैसे उपयोग किया जाता है? देखिए, उन वस्तुओं को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है वो करीब या दूर है। अब अपन कैसे समझे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है? तो समझ लीजिए वस्तु दूर है और करीब या दूर है, तो इसलिए अपन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का वस्तु को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, हाँ। फिर ये आप सारणी देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको ऑलरेडी बताया है कि कैसे, देखिए कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसमें दिस दैट दिस और दोज लिखा हुआ है। फिर इसके बाद है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें क्लोज टू स्पीकर, फार फ्रॉम स्पीकर, क्लोज टू स्पीकर, फार फ्रॉम स्पीकर। फिर नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये सिंगुलर है या प्लूरल है, वो आपको बताया। फिर एक एग्जांपल्स दिया। तो देखिए इसमें ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि दिस एंड दैट करीब और नज़दीक, करीब और दूर, उसके बारे में बताया। तो देखिए दिस का अर्थ होता है यह। क्या होता है? यह। देखिए फिर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की दूरी। फिर नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की संख्या, यानी एक वचन है बहुवचन है। फिर एग्जांपल्स बताया आपने। देखिए क्लोज टू स्पीकर, क्लोज टू स्पीकर का अर्थ होता है, यानी यह क्या है? दूर है, सॉरी नज़दीक है। क्लोज यानी निकट है। क्या है? निकट। स्पीकर यानी जो बोलता है, जो बोलने वाला है उसके नज़दीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? यह सिंगुलर है। दिस, ये क्या है? सिंगुलर है। अब एग्जांपल्स देखिए, दिस इज ए चेयर, यह कुर्सी है। अब यह कुर्सी है, तो कुर्सी को बताने की जो स्पीकर, यानी मैं आपको बताता हूँ कि यह कुर्सी है, तो यह कुर्सी अपने पास में होगी। क्या होगी? पास में, यानी दूर नहीं होगी, मेरे पास होगी, तो ही मैं आपको बोल सकता हूँ कि यह कुर्सी है। अब चेयर, ये क्या है? एक वचन है, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर। क्लोज टू स्पीकर, यानी जो मैं बोल रहा हूँ, यानी मेरे पास है यह कुर्सी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह कुर्सी है। तो समझ गए, दिस का प्रयोग यानी नज़दीक की वस्तुओं के लिए किया जाता है। अब देखिए दैट, सेकंड वर्ड्स देखिए दैट, फार फ्रॉम स्पीकर, यानी स्पीकर से दूर है। दूर कैसे? देखिए, और ये भी क्या है? बैग। देखिए दैट इज ए बैग, अब ये क्या है? सिंगुलर है। फिर प्लूरल्स भी आगे आपको समझाएंगे। देखिए सिंगुलर है, तो इसमें देखिए दैट इज ए बैग, वह एक थैला है। अब वह एक थैला है, तो इससे आप समझ जाएंगे स्टूडेंट्स कि थैला है वह कहाँ है? दूर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वह एक थैला है, तो वह थैला मेरे से थोड़ा दूर होगा, यानी नज़दीक नहीं होगा। और जो मैंने आपको पहले बताया कि यह कुर्सी है, तो वह कुर्सी मेरे पास थी, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या बोलेंगे? फॉर फ्रॉम स्पीकर, यानी स्पीकर से दूर है। जो मैं बोल रहा हूँ यानी मेरे से दूर है, इसलिए वह उसको क्या बोलते हैं? वह एक थैला है। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए? फिर देखिए थर्ड वर्ड देखिए दिस, ये पहले भी आपको मैं बता दिया है कि यह दिस और दोज, ये क्या है? उसके बहुवचन रूप है। क्या है? बहुवचन। अब दिस एंड दोज का उपयोग होता है, तो इस वहाँ पर आपको सिंगुलर नहीं बनाना, उस वर्ड्स को आपको प्लूरल बनाना है। जैसे आपके एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी बताया हुआ है। चेयर्स, क्या बताया? चेयर्स, यानी दिस आर चेयर्स, यानी दिस का प्रयोग करना है, तो चेयर्स बहुवचन यानी प्लूरल होगा, तो ही आप दिस लगा सकते हैं, वरना
नहीं लगा सकते। क्लोज टू स्पीकर यानी यह स्पीकर के पास में है। देखिए कैसे है, अब बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियाँ हैं। क्या हैं? यह कुर्सियाँ हैं। तो मेरे पास है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह कुर्सियाँ हैं, नहीं तो वह कुर्सियाँ होती, वह कुर्सियाँ हैं। ठीक स्टूडेंट, ऐसे होता। तो आपको ये कौन सा वर्ड है? प्लूरल है। और दिस है यानी क्लोज टू स्पीकर्स, यानी स्पीकर्स के क्या है? नज़दीक है, इसलिए अपन उसको बोल सकते हैं कि यह कुर्सियाँ हैं। ओके स्टूडेंट्स। हाँ, फिर फोर्थ वर्ड देखिए, डोज। फार फ्रॉम स्पीकर, आपको पहले भी बता दिया कि यह स्पीकर से दूर है। ये और कौन सा वर्ड है? प्लूरल। फिर देखिए, दोज आर बैग्स, वे थैले हैं। क्या है? वे थैले हैं। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि बाजार में पड़े हैं, वो क्या है? थैले हैं। तो यानी वह मेरे से दूर है, तो इसमें क्या बोलेंगे? फार फ्रॉम स्पीकर, यानी स्पीकर जो बोल रहा है उससे क्या है? दूर है। और ये क्या वर्ड है? प्लूरल। मैंने आपको बता दिया है कि दिस एंड डोज का आपको प्रयोग करना है किसी भी सेंटेंस बनाने में। दिस एंड डज डज एंड दिस का प्रयोग करना है, तो इसमें कोई भी वर्ड्स होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। ओके स्टूडेंट्स, यस, क्लियर। यदि फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को एक बार और देख लें। देखिए स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट देखिए आगे, द डिफरेंस बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव एब्जेक्टिव्स एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, अब आपको पता ही होगा। फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, यदि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो भी सेंटेंस है वो थोड़ा अलग होगा, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है तो भी सेंटेंस है वो थोड़ा अलग होगा। देखिए कैसे होगा, देखिए आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल बताया हुआ है। दिस बुक इज़ गुड, यह किताब अच्छी है। फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में देखिए, दिस इज़ ए गुड बुक, यह अच्छी किताब है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी गुड है वो आगे लाया है और बुक है वो पीछे गया है। ओके, यस। दैट हाउस इज़ बिग, वह घर बड़ा है, तो इसमें आएगा दैट इज़ ए बिग बिग हाउस, वह एक बड़ा घर है। दिस टोरिसर्स आर ब्लू, ये पतलून नीली है। दिस आर ब्लू टोरिसर्स, यानी ये नीले पतलून हैं। अब दिस और दस देखिए, उसमें क्या है? सिंगुलर नहीं है, ये क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो दिस आर ब्लू टोरिसर्स, यानी बहुत सारी पतलून है, एक नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? ये नीले पतलून है। यदि एक होता तो उसको क्या बोलते? यह नीला पतलून है, यानी इसको क्या बोलेंगे? ये नीले पतलून है। दो सीप आर ब्लैक, वे भेड़े भेड़े काली हैं। यानी एक होती तो क्या, यदि सिंगुलर वर्ड होता तो अपन उसको बोलते भेड़, और यदि प्लूरल है तो उसको क्या बोलेंगे? भेड़ें। ओके, तो ये सीप कैसी हैं? काली हैं। और दोज आर ब्लैक सीप, वे काली भेड़े भेड़े हैं। ओके, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंट था। क्या था डिफरेंट? किस किस में? डोमेस्टिक एडजेक्टिव और प्रोनाउंस में। ओके, यस। हाँ स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट अपने आता है रिलेटिव प्रोनाउंस, यह अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, रही बात आपके होमवर्क की, होमवर्क आपको मिडश्योर ऐप पर मिल जाएगा। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स, आज लंबे समय के बाद आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई है, तो आप अब एक भी क्लास न मिस करते हुए आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, या कंटिन्यू चालू ही रखनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।